बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 6A को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है P2 2 minus 3 Q 3 minus 2 and R is 8 Z are collinear point. They lie on the straight line. Find the value of Z. हमने Z की वैल्यू जो है वो डेरिवेट करनी है, यानी Z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? वो कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है 3 पॉइंट्स हैं। एक इसमें P है, एक इसमें Q है और एक इसमें R है। P के जो कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हैं वो है 2 माइनस 3 है, Q के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 3 माइनस 2 है और R के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 8 और Z हैं। यहाँ से हमने इसको सामने रखते हुए हमने Z की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा इसके दो मेथड हैं, दो तीन। एक तो ये है कि आप PQ इक्वल टू QR कर दे, तब भी आपका आंसर निकल आएगा। दूसरा ये होता है कि PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR है। दोनों अंदाज से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ये लिख दूं कि दोनों का जो ग्रेडियंट है वो सेम है, यानी इधर मैं इस साइड पे PQ शो कर देता हूँ और इस साइड पे मैं QR शो कर देता हूँ, दोनों का ग्रेडियंट सेम है। कैसे सेम है? फार्मूला राइट करेंगे y2 माइनस y1 ओवर जो है x2 माइनस x1। इधर भी हमने राइट करना है y2 माइनस y1 ओवर जो है x2 माइनस x1 है। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास y2 क्या है। ये y2 माइनस 2 है और y1 जो है ये माइनस 3 है। ओवर में है x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 है। ये बनेगा 2 प्लस ये माइनस 2 प्लस 3 ओवर 1 है। 1 ओवर 1 इक्वल टू 1 निकल आया है। अब इस साइड पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। y2 हमारे पास z है माइनस है और y1 जो है माइनस 2 है। ओवर में है x2 माइनस x1, x2 जो 8 है और x1 जो है 3 है। इसे सॉल्व करते हैं, z प्लस 2 ओवर 5 है। ये आ गया। अब दोनों को हमने इक्वल करना है। 1 इज इक्वल टू z प्लस 2 ओवर 5 है। 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, इज इक्वल टू z प्लस 2 है। 5 1 ज़ार 5 इज इक्वल टू z प्लस 2। हमने z की वैल्यू लेनी है, ये बन जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 है और ये वाली वैल्यू जो है z की वैल्यू डेरिवेट हो गई है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन ये है, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स टू A पॉइंट्स है 2 और सेकंड वैल्यू T, B के ऑर्डर पेयर हैं 7 2T स्केयर प्लस 7 हैज़ ग्रेडियंट ऑफ 2। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ T। हमने T की वैल्यू डेरिवेट करनी है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इसका जो फार्मूला होता है, हम पहले स्टेप में इसका फार्मूला राइट करेंगे। वो होता है y2 माइनस y1 ओवर जो है x2 माइनस x1 है। इसकी रिटर्न वैल्यू 2 पहले से दे दी है। ये हमारी वैल्यू y2 है यानी 2t स्केयर प्लस 7y2 है और y1 हमारे पास जो है ये t है। ओवर है x2 7 है और x1 हमारे पास 2 है। इसे सॉल्व करते 2 वैसे का वैसे आएगा। इनका ऑर्डर कर लेते हैं 2t स्केयर माइनस t प्लस 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 है। 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2t स्केयर माइनस t प्लस 7 है। आगे हमने इसको यूँ सॉल्व करना है। ये हो 10 इज इक्वल टू 2t स्केयर माइनस t प्लस 7। इससे यूँ सॉल्व लिखते हैं 2t स्केयर माइनस t प्लस 7 इज इक्वल 10
10 को भी हम इस साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका साइन भी साथ साथ हम चेंज कर देंगे। ये बन गया। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। 2t स्क्वायर है माइनस टी है माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया है ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसे सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से एक मेथड जो है वो मिड वैल्यू ब्रेक करने का है, यानी जो सेंटर मिड वैल्यू है हमने उसे ब्रेक करना है। उसका एक ख़ास मैकेनिज़्म है, उसके ख़ास रूल हैं। रूल क्या है कि हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को रफली साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6 टी स्क्वायर है। अब ये वाला जो माइनस का साइन है ये इस बात की इंडिकेशन है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा, एडिशन से नहीं बनेगा। सबसे पहले हमने ये करना है, ये वाली वैल्यू ऐसे राइट कर देंगे। -3 भी वैसे इसका कोई रोल नहीं है। हमारा जो थिंकिंग पर्पज़ है, जो थिंकिंग टास्क है वो -t के ऊपर है। हमने -t का ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उन दोनों पोर्शन को, दोनों पार्ट्स को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर -t बनना चाहिए। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है -6t स्क्वायर बनना चाहिए। वो ऑर्डर पेयर क्या हो सकते हैं? एक तो मैं ये लिखता हूँ 2t और एक लिखता हूँ 3t। अब यहाँ पे अभी मैंने साइन नहीं लगाए। ये वाला साइन जो है हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। अगर ये बड़ी वैल्यू के साथ साइन है तो अल्टीमेटली स्मॉलर के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। अब देखें -3t में से +2t को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है -t है। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -6t स्क्वायर जो है वो रिटेन हो रहा है। अब इसमें से हमने कॉमन लिया, 2t कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है t+1 है। इन दोनों वैल्यू में से -3 को कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है t+1 है इक्वल टू 0। ये दोनों सेम होना ज़रूरी है। आप लिखते हैं t+1 है और उसके बाद है 2t - 3 इज़ इक्वल टू 0। फर्दर हमने राइट करना है t+1 इज़ इक्वल टू 0 है और 2t - 3 इज़ इक्वल टू 0। t इज़ इक्वल टू -1, 2t इज़ इक्वल टू 3 और t इज़ इक्वल टू 3/2। इसको हम यूँ भी राइट कर सकते हैं 1/2, यानी इसके आंसर 2 निकले हैं। एक आंसर निकला है -1 निकला है और एक 1/2 निकला है। हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया है।